जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के पहले वीडियो में। आई एम सो एक्साइटेड बाय क्रिएटिंग दिस चैनल। मुझे नहीं पता भाई, तगड़ा सपोर्ट आना चाहिए क्योंकि कंटेंट एक से एक आने वाला, चाहे कोई सा भी फॉर्म हो। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताएंगे, चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन यहीं पे मिलेगा। तो इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि मैंने ये रिकमेंड किसी को नहीं किया मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे सब ओरिजिनल आएंगे यूट्यूब से। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। खुशी मेरी बेहद ज़्यादा होने वाली है अगर मेरे 10 सब्सक्राइबर हो गए इस वीडियो से। बहुत बड़ी बात होने वाली है भाई। तो आज हम बात करने वाले भाई पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। तो ये स्कीम काफ़ी ट्रेंडिंग में है अभी, सब कोई ना इसी की बात कर रहा है। क्योंकि देखो, राज्य स्तर पे ना सब सरकारों ने कुछ ना कुछ चला रखा है। जैसे राजस्थान में भी है, जो बेरोजगार लोग हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट के थ्रू बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म है, जिसमें कि 4,500 5,500 रुपये मंथली कुछ ऐसे मिलते हैं। इसमें भी कुछ सेम ही ऐसा ही है, लेकिन देखो, जो राज्य सरकार होती है वो क्या करती है, जो उनके खुद के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे पंचायत राज हो गया, शिक्षा विभाग, उसमें आपको इंटर्नशिप का मौका देती है। लेकिन पीएम इंटर्नशिप योजना ऐसी है जिसमें कि आपको 500 इंडिया के लीडिंग कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिलेगा। एंड उसके साथ जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो मिलेगा। कुछ स्टिपेंड यानी कि आपको पैसे दिए जाएंगे खर्चे के लिए, और कंपनी भी कुछ आपको पे करने वाली है, कुछ सरकार भी आपको पे करेगी। उसके साथ साथ आप अगर अच्छे इंटर्न रहते हैं तो आपको उस कंपनी में जॉब भी मिल सकती है। तो काफ़ी तगड़ी स्कीम है भाई। लेट्स टॉक अबाउट दिस स्कीम इन डिटेल। तो सबसे पहले देखो भाई, इसकी साइड पे आ गया मैं, ऑफिशियल pminternship.mce.gov.in। यहाँ पे आपको मैं रजिस्ट्रेशन भी करना बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, आराम से सुनना मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े ब्रांड है। सबसे पहले हाईलाइट तो इन्होंने यही की है। ये देखो, जो अडानी है, बिरला है, ब्रिटानिया है, चोला कंपनीज है बैंकिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, मतलब हर सेक्टर की कंपनी इसमें इन्होंने कवर की है, एसबीआई से लेके हर टाइप की कंपनी। अब देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की सबसे पहली चीज़ यही है कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबल यानी कि योग्य। तो देखो, आपकी उम्र होनी चाहिए सबसे पहले 21 से 24 साल। उसके बाद आप कोई भी जॉब नहीं कर रहे होने चाहिए, आपके पास कोई जॉब नहीं होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके साथ साथ एजुकेशन में ये बोल रहे हैं, नॉट एनरोल्ड या फिर फुल टाइम, यानी कि आप चाहे 10th पास हो, 12th पास हो, चाहे आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर रखा, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, आईटीआई डिप्लोमा, कुछ भी आईटीआई डिप्लोमा, कोई भी कोर्स आपने कर रखा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ आपके परिवार में जो सालाना आय है परिवार की, वो 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और आपका कोई भी परिवार में कोई भी सदस्य ना सरकारी जॉब पे नहीं होना चाहिए। कोई भी मतलब सरकारी जॉब वाला बंदा नहीं होना चाहिए। अब देखो, इस स्कीम के हाईलाइट्स क्या है, इन्होंने क्या ऑफर किया है। यानी कि आपको 1 साल की इंटर्नशिप है प्रोवाइड कराने वाली है ये वाली स्कीम। उसके साथ साथ मंथली असिस्टेंस ऑफ 4,500 रुपीज़ ऑफ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आपको भारत सरकार 4500 रुपये देगी हर महीने के। और जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो वो कंपनी आपको 500 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये आपको हर महीने मिलने वाले इंटर्नशिप के लिए। और साथ ही में 1 टाइम ग्रांट ऑफ 6,000 रुपीज़। और साथ ही में आपको एक बार पेमेंट किया जाएगा पूरे साल में 6,000 रुपये इंसिडेंटल्स के लिए, यानी कि आपके जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं उनके लिए। और साथ ही में इंश्योरेंस कवरेज होगा आपका फॉर एवरी इंटर्न अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि आप अगर काम पे आपको कुछ हो जाता है, आप इंजर हो जाते हैं या फिर कोई दिक्कत हो जाती है, तो वो भी आपको कवर किया जाता है आपको बीमा योजना के तहत, जिसमें कि आपके परिवार को जो भी ये पैसा वैसा मिलेगा, और सब आपको पता ही है बीमा में क्या होता है। अब ज़्यादा जानकारी के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपको अगर देखना है हर चीज़, आपको अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है भाई, तुम्हारा भाई बैठा है यहाँ पे सब कुछ समझाने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, रजिस्टर नाउ। सबसे पहले हमें लगाना है यहाँ पे नंबर। तो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, OTP आई है भाई। नंबर लगाने के बाद आपके पास OTP आ जाएगी, सिंपली OTP लगा देनी है। तो OTP ना कभी कभी स्लो भी आ सकती है, क्योंकि लास्ट डेट जब क्लोज होती है तो आप सबको पता है सर्वर डाउन हो जाते हैं इसके। तो गाइस, जैसे ही आप OTP लगाते हैं आपके पास आ जाएंगे पासवर्ड, डियर कैंडिडेट। अब आगे पासवर्ड लिखे हुए हैं, इज योर OTP फॉर PM, मतलब OTP लिख के आएगा, लेकिन ये होंगे आपके पासवर्ड।
तो मैं यहाँ पे देखो लॉगिन करता हूँ, तो नंबर लगा देना है आपको। उसके बाद जो भी पासवर्ड आपके मैसेज ऐप में आया है वो आपको लगाना है। काफ़ी टफ है, तो आप छोटे अक्षर बड़े अक्षर जो स्पेशल लेटर्स है उनका खास कर ध्यान रखना, वरना इरिटेट हो जाते हैं कुछ लोग। तो मेरा तो लॉगिन ही नहीं हो रहा, ये दिक्कत हो गई। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, आपको प्रॉपर देखना होता है बस। अब ये कैप्चा भी आ गया, कैप्चा भी आपको अच्छे से फिल करना है। उसके बाद देखो सबसे पहले हमें करनी है, इसके स्टेप आ गए आगे के। इतनी डाउन है ना भाई साइट, आप देख सकते हो यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज हो गया हमारा। उसके लिए आप अगर कोई भी काम करते हो साइट पे, जल्दी से जल्दी ना आपको अपना फॉर्म फिल करना है। अगर आप थोड़ा सा भी टाइम लगाते हो तो बस बैठे रह जाओगे। और अगर साइट नहीं चलती है तो आपको फट से कर लेना रिफ्रेश। ये देखो भाई, हर सेकंड लॉगिन होते ही लॉग आउट हो रहा है अपने आप। तो अगर ज़्यादा ही दिक्कत आए ना तो आप या तो मुझे बोल सकते हो भाई फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि मेरा यही काम है, मेरी दुकान है फॉर्म फिलिंग की, साइबर कैफे है मेरा एक्चुअली। और जैसे ही आप OTP वेरीफाई करते हैं, गंदी सी शक्ल आ जाएगी आपकी भाई फॉर्म के अंदर, आधार वाली फ़ोटो। मत देखना भाई, ब्लर नहीं कर सकता मैं, इतना एडिट नहीं कर सकता, प्लीज़ मत देखना। और यहाँ पे पापा का नाम, तो मैं एक बार तो डिटेल्स ब्लर कर रहा हूँ। और एड्रेस में मैं लगा देता हूँ अपना एड्रेस। स्पीड देख रहे हो भाई तुम लोग मेरे फॉर्म फिल करने की, बिल्कुल सेम स्पीड से आपका फॉर्म फिल होगा अगर आप हमें फॉर्म देते हो तो। क्योंकि साइट में भाई कोई भी दिक्कत हो ना तो हम आपके लिए करेंगे अप्लाई। लास्ट में ऑप्शन आ जाएगा डिफरेंटली एबल्ड, यहाँ पे नो करना है। डिफरेंटली एबल्ड यानी कि विकलांग, दिव्यांग। और उसके बाद आपको लगानी है आपकी ईमेल आईडी एंड देन कर देनी है सेंड OTP। और जो भी आपकी मेल पे OTP आएगी ना वो आपको लगानी है यहाँ पे। तो मैंने ओपन कर ली ईमेल अपने फ़ोन में, जीमेल जो ऐप है वहाँ पे आप जाके अपना जीमेल अकाउंट देख सकते हैं अगर नहीं पता हो तो। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि आपको पता है यार सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन चलता है। 10 बार मैंने ट्राई किया तब जाके ये साइट खुली है भाई। अपने आप लॉगिन हो रहा है, लॉग आउट हो रहा है, लॉगिन हो रहा है, लॉग आउट हो रहा है। इसकी वजह से आपको ट्राई करते रहना है, नहीं हो तो हम बैठे ही हैं। तो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं भाई। अगर कोई भी फॉर्म फिल करवाना हो, इंडिया का कोई भी फॉर्म, जस्ट कॉन्टेक्ट अस। चाहे कितनी भी साइट डाउन हो, वी विल ट्राई एंड डेफिनेटली आपका काम बहुत ज़्यादा चांस है कि हो जाएगा। तो अभी तक तो OTP आई नहीं है, अब देखते हैं रिफ्रेश करके। अभी तक भी नहीं आई। तो अगर ऐसा कुछ सीन हो ना तो आप अपने स्पैम जो मेल है ना उसमें भी चेक कर लेना। ये देखो भाई, स्पैम यानी कि अनचाहे मैसेज, जिन लोगों को नहीं पता। यहाँ पे OTP आ रखी है लेकिन हमें बताया नहीं। अब इसको बताना है जीमेल को कि ये सेफ साइट है। OTP 380-264। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। इनबॉक्स में ज़रूरी नहीं है कि OTP आए, आपको स्पैम में भी जाके देखना पड़ सकता है। क्वालिफिकेशन है भाई अपनी ग्रेजुएशन, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे सपोर्ट नहीं करती। BSc कहाँ पे है? बैचलर ऑफ साइंस। अपना कोर्स आपको यहाँ पे डाल देना है। आपने BA कर रखी तो BA कर लो, ITI डिप्लोमा वॉट एवर यू हैव। अगर 10वीं 12वीं है तो यहाँ से कर लो, ITI डिप्लोमा भी यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रीम क्या है? मेरी है भाई मैथमेटिक्स, या फिर साइंस है तो साइंस डाल देते हैं भाई। साइंस नहीं है तो इसलिए मैं मैथमेटिक्स करता हूँ। फिजिक्स कर देना यार। यहाँ पे आप मैथ्स फिजिक्स कुछ भी डाल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट होगा सेलेक्ट। अगर नहीं डालते हो तो भी चलता है, क्योंकि ये ना रिक्वायर्ड है। और नेम ऑफ बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी MG बीकानेर। कॉलेज का नाम है मेरा MLB GOVT। तो पहले आपको यूनिवर्सिटी डाल देनी है एंड उसके बाद डाल दो भाई कॉलेज का नाम। और पासिंग आउट, आपने फाइनल कब किए कंप्लीट वो साल डाल दीजिए। और उसके बाद परसेंटेज और कितने परसेंट बने मेरे 72.11। चलो भाई कहीं पे काम तो आया ही है, इंटर्नशिप मिलेगी तब पता चलेगा। उसके बाद आपको मांगेंगे सर्टिफिकेट, जो आपने या तो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा या फिर फाइनल की डिग्री आप इसमें डाल सकते हैं। और जो आपको फाइनल की मार्कशीट अपलोड करनी है वो होनी चाहिए PDF या फिर इमेज।
और इसकी फाइल साइज सपोर्टेड है अप टू 7 MB ओनली, 7 MB से ज़्यादा फाइल साइज नहीं होनी चाहिए। तो अगर क्वालिटी ज़्यादा है तो आप कम कर सकते हैं भाई, ऑनलाइन बहुत से कंप्रेसर पड़े हैं। तो मैं कर रहा हूँ भाई अपने GTA 5 का थंबनेल अपलोड। यहाँ पर करते हैं 7 नेक्स्ट। अब यहाँ पे और बोल रहा है प्लीज़ एंटर एटलीस्ट 1 क्वालिफिकेशन डिटेल। अच्छा सेव करना है पहले इधर, देन यहाँ पे करना है 7 नेक्स्ट। अच्छा 10th डिटेल और चाहिए इनको। और जैसे ही आप अपनी मैक्सिमम जो भी क्वालिफिकेशन है वो लगाते हैं, उसके बाद आपको जो 10th की डिटेल है वो भी मांगेगा। तो यहाँ पे 10th कर लो सेलेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी नेम जो भी, जैसे मेरे CBSE दिल्ली, और स्कूल का और स्कूल का नाम आपको लगा देना है। उसके बाद पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेन, परसेंटेज, CGPA जो भी है डाल दो। और उसके बाद आपको लास्ट में कर देनी है फाइल अपलोड। फिर से आपको सेव पे क्लिक करना है। ये हो गई अपनी 10वीं की और ग्रेजुएशन की डिटेल्स है। उसके बाद 12th की डिटेल, मतलब सब डिटेल लेगा ये भाई। 10वीं की भी डिटेल लेगा, 12वीं की भी लेगा, ग्रेजुएशन की भी लेगा। यानी कि अगर आप 10वीं पास है तो सिंपली आप 10वीं करके आगे जा सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन की है तो आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तीनों लगेगा। और 12th में स्ट्रीम पूछ ली इसने। उसके बाद बोर्ड हो गया अपना CBSE दिल्ली, आपका स्टेट बोर्ड जो भी आप डाल देना उसमें। भले करो जैसे आपका स्टेट बोर्ड राजस्थान से आपने की है स्टेट बोर्ड से, तो आप RBSE लिख देना। RBSE जैसे अजमेर हो गया, और CBSE दिल्ली हो गया। ऐसे आपको पता होगा अपना जो भी बोर्ड है, हरियाणा से HBSES है। और जो भी परसेंटेज, जैसे मेरे 79 थे तो मैंने 79 लगा दिए। एंड अपना सर्टिफिकेट कर लो सेलेक्ट। ये हो गया सर्टिफिकेट सेलेक्ट एंड देन सेव। और जो फाइल का नाम है ना वो ऊट पटांग नहीं होना चाहिए भाई, ये चीज़ आप ध्यान रखना, उसमें सिंपल अक्षर होने चाहिए बस। और ये मैंने कर दिया सेव। 10वीं की डिटेल आ गई, 12वीं की आ गई, ग्रेजुएशन की आ गई। अब करते हैं 7 नेक्स्ट पे। आप अपनी डिटेल एक बार क्रॉस चेक कर लेना ताकि कोई दिक्कत ना आपको फ्यूचर में। अब ये हमें पूछ रहा है कि डू यू हैव एन आधार सीडेड बैंक अकाउंट, क्या आपका अकाउंट आधार से सीडेड है। तो ये चेक करने के लिए या तो आप गूगल कर सकते हैं बैंक आधार लिंक स्टेटस। इसमें जैसे ही आप अपना जो भी है आधार नंबर लगाते हैं तो आपको बता देगा कि आपके जो नंबर है उसके साथ कौन सा जो बैंक अकाउंट है वो जुड़ा हुआ है। तो ये देखो आधार की साइड पे पड़ा है आधार लिंकिंग स्टेटस, बैंक सीडिंग स्टेटस। तो यहाँ पे मैं अपने नंबर, आधार नंबर डाल के चेक कर सकता हूँ कि मेरा अकाउंट लिंक है या नहीं, बैंक अकाउंट है जो आधार से। ये रहा बैंक सीडिंग स्टेटस। यहाँ पे लॉगिन मांगेगा एंड सिंपली नंबर लगा देना आपको और कर लेना है लॉगिन। लॉगिन करो, हो जा भाई। और यहाँ पे देखो जो अपना बैंक सीडिंग स्टेटस है, यहाँ पे आ जाओ। बैंक सीडिंग स्टेटस इनएक्टिव। तो अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं जुड़ा हुआ है आधार से तो आपको नो कर देना एंड कर देना सेव एंड प्रोसीड। अगर है तो आप सीधा यस कर सकते हैं, आपकी जो बैंक की जितनी भी डिटेल होगी सब ऑटोमेटिक आ जाएगी आधार से। और अगर आपका डिसेबल्ड है, एक्टिव नहीं है, तो आपको यहाँ से करवा लेना है भाई, क्योंकि अगर नहीं है तो भाई पैसे आने में दिक्कत हो सकती है, कुछ स्लो आएंगे, पैसे अटक जाएंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर होगी। अब उसके बाद ये देखो, ये पूछ रहा है स्किल क्या है तुम्हारी। तो हमारी 10th की स्किल है, 12th है हमारी, और सिंपल 12th भी कर देते हैं। एबिलिटी टू स्पीक लोकल लैंग्वेज है अपनी, यानी कि मैं अपनी लोकल लैंग्वेज अच्छे से बोल सकता हूँ। और आगे एबिलिटी टू स्पीक लोकल लैंग्वेज, गुड इंटरपर्सनल स्किल, MS ऑफिस, इंटरेस्ट इन सेल। यानी अगर आपको ये सब नॉलेज है तो आप इस पर क्लिक कर दो सीधा। और ये जो भी नॉलेज है वो आपको जो कुछ नॉलेज है आप यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आया हुआ है वो पूरी लिस्ट वो भी कर सकते हैं।
जैसे मान लो मुझे एनालिटिकल स्किल भी है, मुझ में कम्युनिकेशन स्किल भी है, यानी कि बोलने की स्किल, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी है, कस्टमर हैंडलिंग भी आती है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप ऐसे मेंटेनेंस कर सकते हैं, आप सुनने में अच्छे हैं, आप कोई चीज़ जल्दी से देख के सीख जाते हैं, आपको एडवांस एक्सेल आती है, आपको एसी एयर कंडीशन रेफ्रिजरेशन का नॉलेज है, मतलब यहाँ पे हज़ारों चीज़ें हैं। असेंबली में कोई चीज़ को बनाना तोड़ना, अटेंडेंट, मतलब भाई पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। आप इसको आराम से पढ़ना और उसके बाद जो कुछ भी आप में ना स्किल्स, वो सब आप इसको सेलेक्ट कर लेना। नीचे तो बस यही चीज़ आ रही है, तो मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, मेरे बहुत है भाई इतनी स्किल्स। और ये पूछ रहा है लैंग्वेजेस आपको कौन कौन सी आती है, हिंदी हमने कर ली, और पंजाबी डाल देते हैं। सानू पंजाबी भी आती है मित्रा। 80 चक्को सब्सक्राइब दे फटे चक दो मित्रा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, इट्स माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। इंडिया हमेशा गुलाम रहेगा। और भगत सिंह की आवाज में भाई पंजाबी अंग्रेज साढ़े पुत्र। और उसके बाद एनी पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि आपने कहीं जॉब की हो तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो जॉब फॉर 3 ईयर्स डन, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो भाई कि मैंने जॉब की है 3 साल के लिए। कुछ सर्टिफिकेट हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस, वॉटएवर। अरे जनरेट सीवी कर सकते हैं हम अपनी भाई, सीवी बनवा सकते हैं यहाँ से, डायरेक्ट सीवी डाउनलोड हो जाएगी अपनी। हो तो नहीं रही है भाई, बड़ी सस्ती साइट है। चलो कोई ना, हम अपनी प्रोफाइल करते हैं कंप्लीट। और अपनी प्रोफाइल भाई फाइनली हो चुकी है कंप्लीट। हमने ई-केवाईसी भी कर ली, पर्सनल डिटेल्स डाल दी, कॉन्टैक्ट डाल दी, एजुकेशन डाल दी, बैंक डिटेल डाल दी, स्किल डाल दी, कंप्लीट कर ली प्रोफाइल। यहाँ पे आप प्रीव्यू में चेक कर सकते हो, अगर कुछ चेंज करना है तो एडिट में जाके कर सकते हो। अब हम करते हैं अप्लाई फॉर इंटर्नशिप, जो अपना मेन काम है। तो ये देखो भाई, टोटल जितनी भी लोकेशन है आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। जैसे मुझे मेरे स्टेट में चाहिए राजस्थान में, जैसे मुझे मेरे ज़िले में चाहिए फलोदी में, जैसे मुझे किसी सेक्टर में चाहिए केमिकल में, इलेक्ट्रिकल में, आईटी सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे तो नहीं है भाई मेरे। अब देखो ये जो टोटल सेक्टर है इतने बड़े यहाँ पे, जैसे मेरे खुद के ज़िले में ऑयल गैस एंड एनर्जी के हैं। इसमें देखो क्वालिफिकेशन भी इन्होंने बता रखी है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है। उसके अलावा 10वीं 12वीं वाले बंदे ये कतई नहीं लेने वाले भाई। 10वीं के लिए ये देखो सेल्स एंड मार्केटिंग लिखा हुआ है आगे। सबसे पहले तो इंटर्नशिप आईडी है, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सेक्टर। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि कितने पद हैं, 1 पद 2 पद, तो आप ज़्यादा पद हो तो उसमें ट्राई करना, ज़्यादा चांस है आने का। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाइड, ये भाई इन्होंने बहुत अच्छा फीचर दिया है। हमें इससे पता चल जाएगा कि भाई इस पर बाई चांस 5 पोस्ट है इस जगह और 50 लोगों ने अप्लाई कर दिया, दूसरी जगह सेम ही दूसरे कंपनी में 5 पोस्ट है, सिर्फ 5 ने अप्लाई किया है, तो हमें कम वाले पे ट्राई करना चाहिए ताकि हमारा ज़्यादा चांस बने आने का। अगर मैं करता हूँ इस पर अप्लाई, ओके। अब उसके बाद आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। पहली चीज़ है गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में 1000 कैरेक्टर्स अक्षरों में बताइए। तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, कितने % है, आपकी क्या खूबी है, क्या खासियत है, सब कुछ मतलब फेंक देना यहाँ पे जितना फेंकना है। और अगर आपको नहीं पता कि आप क्या आंसर लिख सकते हो तो यहाँ से आप व्यू मॉडल आंसर भी कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे काम किया है, मेरी फैमिली ये है, मैं इस गांव से हूँ इसलिए मैं जल्दी आ सकता हूँ आपके पास, मैं वहाँ टाइम पे अवेलेबल हो सकता हूँ, और मुझे सेल्स का नॉलेज है, मैंने ये काम किया है। तो आप ये सब ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे 3 की स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो भाई, 3 4 5 की आप में ये खूबी है, लीडरशिप, आप अच्छे लिसनर हैं, जो कुछ भी आपको लिखना अपनी खासियत लिख देनी है। उसके बाद व्हाट आर 3 लर्निंग आउटकम्स दैट यू विश टू, यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर आप इंटर्नशिप आपको मिल जाती है और एट दी एंड आप क्या नई चीज़ें हैं जो सीखना चाहते हो, मतलब क्या आपको ऐसा बदलाव लाना है जिसकी वजह से आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो ये आप कुछ भी लिख सकते हो भाई, गूगल से भी डाल सकते हो। और ये देखो हम जैसे ही करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाती है, आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह, तो ऑब्वियस ही बात है आप एलिजिबल हैं भाई। इंडिया से बाहर वाले क्यों 5000 रुपये के लिए यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देना SMS वोट से भी भूलना मत, ताकि आपको जहाँ पे भी इंटर्नशिप मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे भी आ जाए, SMS पे भी आ जाए। एंड इतना सा काम है, दैट्स इट भाई, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर PMIS 2024 11/224 इंटर्नशिप। तो एक और चीज़ है भाई, मुझे ये चेक करना है कि क्या मैं एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ।
यस, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप जितनी चाहो उतनी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक में नहीं तो दूसरी में आपको जॉब मिलेगी, दूसरी में नहीं तो तीसरी में मिलेगी। जैसे मैं ये करता हूँ, यहाँ पे भी है, तो बहुत सही चीज़ है भाई। कम से कम ये तो नहीं है कि हमने एक के लिए अप्लाई किया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो पीछे रह गए। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ से ग्रीवेंस में जाके बना सकते हैं कि कंपनी वाले पैसे मांग रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होने वाली है भाई यहाँ पे। और अगर आपको फॉर्म कैंसिल करना है अपना, तो यहाँ से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ एप्लीकेशन यानी कि कैंसिल, गलती से भाई कर मत देना, या नीला नीला हरा हरा ऑप्शन देख के विड्रॉ यानी कि कैंसिल होता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़, क्योंकि ये अपना पहला वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, कीप सपोर्टिंग।